बांग्लादेश का फाइनेंशियल एडवाइजर गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज हमें 50,000 टन चावल दे दो, नहीं तो भूखे मर जाएंगे। हमने कहा कि हिंदुओं पर हमले बंद करो, तो कहता है नहीं जी नहीं जी, ऐसा नहीं हो सकता, राजनीति अलग और कारोबार अलग। अरे बड़े ही डॉट डॉट किस्म के आदमी हो भाई तुम। भारत को गालियां तुम दो, हिंदुओं को मारो तुम, भारत विरोधी साजिशें तुम रचो और तुमको खाने में हम रोटी दें। मोदी जी बंद करो आप इनकी सप्लाई, भीख मांगने की नौबत आएगी ना इनको, तब जाके सुधरेंगे। और इस आदमी की बेशर्मी तो देखो कि पानी पी पी कर भारत को गाली दे रहे हैं, लेकिन चावल फिर भी भारत से ही खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि सस्ता पड़ता है ना। अगर वियतनाम या थाईलैंड जाएं तो ज्यादा माल खर्च करना पड़ेगा, 10-20% ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, इसलिए कितना भी कोस लें रात को पानी पी पी के, लेकिन खाने को भारत से ही चाहिए। अब सवाल यह उठता है कि पिछले 1.5 साल में भारत के खिलाफ तमाम तरह की साजिशें रचने के बाद भी मोहम्मद यूनुस एंड कंपनी के पिट्ठू भारत से ही खाने पीने का सामान क्यों मंगा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है बांग्लादेश का भूगोल। बांग्लादेश की करीब 94% सीमा जो है वो भारत से लगती है, इसलिए सबसे सस्ती और सबसे तेज सप्लाई कहां से हो सकती है बांग्लादेश को? भारत से। और यही कारण है कि बांग्लादेश को अक्सर इंडिया लॉक्ड देश भी कहते हैं, इंडिया लॉक्ड कंट्री भी कहते हैं, क्योंकि चारों तरफ से बांग्लादेश भारत से घिरा हुआ है। इसके बावजूद भी काबू से बाहर आने की कोशिश करता है। देखिए, अब सवाल यह उठता है कि भारत से बांग्लादेश क्या क्या मंगाता है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इनकी अक्ल ठिकाने आ जाए। तो सबसे पहली बात तो गेहूं मंगाता है, बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश भारत से गेहूं मंगाता है। अगर भारत गेहूं देने में अगर आनाकानी कर दे तो भुखमरी की नौबत आ जाएगी बांग्लादेश में। इसके अलावा चावल अभी 50,000 टन मांगा ही है, और ये कहते हुए मांगा है कि प्लीज हमें दे दो, हमारे पास खाने को चावल नहीं है। अगर भारत नहीं दे तो क्या होगा? भूखे मरेंगे ये बांग्लादेशी, क्योंकि चावल के बिना तो इनका दिन ही नहीं गुजरता है। लेकिन चाहिए भारत से ही। चीनी, भारत से चीनी जाती है बांग्लादेश में, अगर भारत बंद कर दे तो वहां की जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं ठप हो जाएंगी। बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री भारत पे टिकी हुई है, क्योंकि भारत अपने एक्सपोर्ट का 35% यार्न जो है वो बांग्लादेश को देता है। पूरी की पूरी बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री भारत पे टिकी हुई है। प्याज, आलू, मसाले, ये वो चीजें हैं जो भारत अगर नहीं भेजे तो बांग्लादेश के अंदर महंगाई आसमान छूने लगेगी। इसके अलावा दवाइयां, पेट्रोल, ये भी भारत से जाता है। अगर भारत नहीं भेजेगा तो क्या होगा? हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और एक तरीके से लॉकडाउन की कंडीशन के अंदर बांग्लादेश आ जाएगा। बांग्लादेश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री गारमेंट इंडस्ट्री है। 11% जो है उसका योगदान है जीडीपी के अंदर बांग्लादेश की। कॉटन 35% भारत से जाता है, ये हमने आपको बताया ही है। लाखों नौकरियां गारमेंट सेक्टर की केवल भारत के इस कॉटन यार्न के ऊपर टिकी हुई हैं। तो खाने को हम दें, रोजगार हम दें, विकास में मदद हम करें, और बदले में हमें क्या मिल रहा है? भारत के खिलाफ साजिशें, भारत में घुसपैठ, बांग्लादेश में जो हिंदू रह रहे हैं उन पे हमले, मंदिरों को तोड़ना, यानी हमसे सब कुछ ले लो और बदले में हमें क्या? सिर्फ कोसो और हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचो। इसके बावजूद भी भारत ने बहुत उदारता के साथ में बांग्लादेश के साथ व्यवहार किया है। पिछले 8 सालों में भारत ने बांग्लादेश को लगभग $8 बिलियन की मदद की है, जिससे वहां पे सड़कें डली, रेल लाइन बिछी। शेख हसीना के दौर में भारत ने जो मदद की उससे बांग्लादेश की जीडीपी करीब $123 बिलियन से बढ़कर $455 बिलियन के ऊपर पहुंच गई। और प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करें तो वो 881 से बढ़कर $2,650 प्रति वर्ष पहुंची। और ये सब कैसे हुआ? ये सब हुआ भारत की मदद से, उस जुगलबंदी से जो शेख हसीना के दौर में बांग्लादेश और भारत के बीच में थी, लेकिन उस पे सब पे पानी फेर दिया। शेख हसीना को हटाकर मोहम्मद यूनुस को बिठा दिया, जो ना लीपने का ना पोतने का, और हावी हो गए हैं जमात के कट्टरपंथी। उन्हें क्या मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर से, उन्हें क्या मतलब डेवलपमेंट से? उनको तो सिर्फ एक चीज चाहिए, शरिया का कानून लागू करो। तो इसीलिए मोदी जी आपसे करबद्ध निवेदन है कि ये जमाती सुधरने वाले नहीं है। इसीलिए हम आपसे कह भी रहे हैं कि थोड़ा इनकी मुश्कें कसनी शुरू कीजिए, तो यूनुस एंड कंपनी को पता चल जाएगा कि हालात कैसे हैं और कभी भी कैसे बदलते हैं। जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं का दमन हो रहा है, उनके खिलाफ उत्पीड़न के मामले सामने आ रहे हैं, और जिस तरीके से बांग्लादेश में कट्टरपंथी हावी होकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचते जा रहे हैं पिछले 1.5 साल में, और पाकिस्तान के साथ में जुगलबंदी बढ़ा रहे हैं, उसे देखते हुए बांग्लादेश को टाइट करना बहुत जरूरी है। और आज का युग ऐसा है कि लड़ने की जरूरत ही नहीं है, इकोनॉमी को टाइट कर दो, सामने वाला अपने आप ही जमीन पे लेट जाएगा। तो ये बांग्लादेश जिस तरीके से पटरी पर उतरा है पाकिस्तान के साथ में मिलकर, इसका सॉल्यूशन क्या है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि मोदी जी भले ही आप व्यापार पूरी तरीके से बंद ना करें, लेकिन स्मार्ट दबाव तो बनाओ, स्मार्ट मूव तो लो। कुछ जरूरी सामान पर टैरिफ बढ़ा दो, निर्यात को सीमित करो। कहते हैं कि चीन देगा, भारत नहीं देगा, तो हाँ दे देगा चीन देने को तो, लेकिन महंगा भी तो देगा। सप्लाई चेन उतनी सस्ती नहीं हो सकती है जितनी कि भारत से है, किसी भी सूरत में नहीं हो सकती है। तो चीन अगर देगा तो महंगा पड़ेगा।
और अगर आज भी काफ़ी चीज़ें चीन भेजना शुरू कर दे और बांग्लादेश भारत से मंगाना बंद कर दे तो हम क्या करेंगे? हम नए कारोबारी क्षेत्र ढूंढेंगे ना। तो अब भी कीजिए। अमेरिका ने हमारे पे टैरिफ लगाया, व्यापारियों को नुकसान हुआ, तो हमने क्या किया? नए देशों के साथ में एफटीए कर रहे हैं, नए व्यापारिक रूट्स खोल रहे हैं, विकल्प ढूंढा ना हमने। तो ये बांग्लादेश जैसे छुटभैया देश की दादागिरी हम इसलिए सहन करें कि वहां से हम कारोबार कर रहे हैं। अरे बांग्लादेश की औकात क्या है हमसे कारोबार करने की? जब अमेरिका पूरे दुनिया में टैरिफ लगा के दबाव बना सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते बांग्लादेश के साथ ऐसा? इजराइल यहूदियों की हिफाजत के लिए सख्ती करता है, ट्रंप ईसाइयों पर हमले रोकने के लिए अफ्रीका तक के देशों को धमका देते हैं। तो भारत हिंदुओं के लिए सख्त क्यों ना बने? भारत सरकार को एक बात तो बहुत अच्छी तरीके से अब समझ लेनी चाहिए कि बांग्लादेश में अब वो बंगाली अस्मिता वाला माहौल नहीं है। उस बंगाली अस्मिता से आगे बढ़कर बांग्लादेश अब इस्लामिक कट्टरपंथ की तरफ चला गया है। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये कूटनीति से समझने वाले नहीं है, ताकत से ही झुकेंगे। तो जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका फर्स्ट की नीति लागू कर सकते हैं तो हमारे लिए तो हमेशा से भारत फर्स्ट रहा है। लिहाजा हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए मोदी जी, और आप जैसी सरकार अगर नहीं करेगी तो करेगा कौन? आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत।